अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा मौजू है नजरिया मुफरा अज़ा की 6 नब्ज़ें। नजरिया मुफरा अज़ा की 6 नब्ज़ों पर अबूर हासिल करने से पहले चंद चीजों का जानना आपके लिए इंतहाई जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने आपके बाएं हाथ की फिंगर्स को ड्रा किया है, यानी आपके बाएं हाथ की सात वाली उंगली, दूसरी, तीसरी और चौथी उंगली। क्योंकि आपकी जो फिंगर्स हैं उनका साइज एक जैसा नहीं होता, और जब भी आप किसी मरीज की नब्ज को चेक करते हैं तो वहां पे ये देखना होता है कि आपकी किस फिंगर पे नब्ज का एहसास ज्यादा हो रहा है। यानी आपने उसके लिए अपने फिंगर्स को बराबर करने की प्रैक्टिस करनी है। तो उसके लिए आप कोई पैमाना लें और पैमाने के साथ उसकी बार बार प्रैक्टिस करें, या वैसे भी आप किसी जगह पे जो कि बिल्कुल स्ट्रेट हो इस तरीके से बार बार ठोकर लगा के प्रैक्टिस करें। और जब भी आप किसी मरीज की नब्ज चेक करें तो ये तसल्ली कर लें कि आपकी जो फिंगर्स हैं वो बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट हैं, ताकि नब्ज को आसानी के साथ समझ सकें। अगर आप इस प्रैक्टिस को नहीं करेंगे तो नब्ज देखना आपके लिए इंतहाई मुश्किल होगा। तो दोस्तों, हम अपने असल सबक की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, यहां पे मैंने दाएं हाथ की फिंगर्स को ड्रा किया है, यानी ये आपकी सात वाली उंगली, दूसरी, तीसरी और चौथी उंगली। यानी जब आप किसी मरीज की नब्ज पे हाथ रखते हैं तो आपने अपनी 4 फिंगर्स को मरीज की नब्ज पे रखना होता है। अगर नब्ज का एहसास आपकी पहली उंगली पर हो, यानी शहादत वाली उंगली के नीचे दबाव देने से महसूस हो, तो आप उसको आसाबी उजलाती यानी तारसर्द नब्ज के नाम से जानेंगे। दूसरे नंबर पे, अगर आप किसी मरीज की नब्ज पे फिंगर्स रखते हैं और नब्ज का एहसास आपकी पहली 2 उंगलियों पर हो, यानी दूसरी उंगली तक ऊपर महसूस हो, उसको हम उजलाती साबी के नाम से जानेंगे, यानी खुशक सर्द। इसी तरह तीसरे नंबर पे, अगर आप किसी मरीज की नब्ज पे हाथ रखते हैं और नब्ज का एहसास आपकी पहले 3 फिंगर पर हो, यानी तीसरी उंगली तक ऊपर महसूस हो, उसको हम उजलाती गुद्दी के नाम से जानेंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, आपकी फिंगर्स का दबाव मरीज की नब्ज पर एक जैसा होना चाहिए। नंबर 4, अगर आप किसी मरीज की नब्ज पर हाथ रखते हैं और नब्ज का एहसास आपकी चारों उंगलियों पर हो, यानी चौथी उंगली तक हल्का दबाव देने से महसूस हो, तो उसको हम गुद्दी उजलाती के नाम से जानेंगे। इसी तरह अगर आप किसी मरीज की नब्ज पे हाथ रखते हैं और नब्ज का एहसास आपकी दरमियान वाली उंगलियों पर हो, यानी आपकी दूसरी और तीसरी उंगली पर नब्ज का एहसास हो, तो हम उसको गुद्दी साबी के नाम से जानेंगे, यानी दरमियान वाली दोनों उंगलियों के नीचे दरमियाना दबाव देने से एहसास हो, तो उसको हम गुद्दी साबी यानी 5 नंबर नब्ज के नाम से जानेंगे। इसी तरह अगर आप किसी मरीज की नब्ज पे हाथ रखते हैं और नब्ज का एहसास आपकी पहली उंगली पर हो, यानी शहादत वाली उंगली के नीचे दबाव देने से महसूस हो, तो उसको हम आसाबी गुद्दी यानी तारगरम के नाम से जानेंगे। तो नब्ज को चेक करने से पहले एक बात का ख्याल रहे कि जब भी आपने नब्ज चेक करनी है, मर्द की नब्ज को दाएं हाथ से चेक करना है और औरत की नब्ज को बाएं हाथ से चेक करना है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगी। अगर इस वीडियो के मतलब कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।